Hello, dear student. So, what we were doing? We were doing the chapter number 4, sorting materials into groups, right? So, the question arises, what are objects and what are materials? What are? क्या होते हैं materials? क्या होते हैं objects? Let's learn about them. Let's see here. Food, right? हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाने में हम कुछ मिलाते भी हैं, लाइक हमने एक इंग्रेडिएंट मिलाया, दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाया, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम एक मटेरियल मिलाते हैं, फिर दूसरा मटेरियल मिलाते हैं, फिर तीसरा मटेरियल, मीन्स अलग अलग मटेरियल्स को हम उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग that is made of one or more material. Focus on that and there. क्या फोकस करना है आपको कि क्या होता है ये, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स? मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, यानी कोई भी चीज़ जो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी व्हाट इज गिवन। यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जैसे अलग अलग चीज़ें हैं। यू कैन सी है in your home also, table, chair, sofa, blackboard, chalk, fridge, TV, books, notebooks, clothes, shoes, pen, pencil, eraser, duster, candles, matchbox, bottles, containers, computer, laptops, mobiles, almirah, toys, bat, ball, fan, AC, mirror, utensils, doors, bags, purses, cars, scooters, bicycles, right? कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है ना। सो आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं? लाइक एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ वन मटेरियल, यानी कोई भी एक चीज़ एक मटेरियल से बन सकती है, राइट। जैसे ये चेयर है, ये किससे बनी हुई है? किससे बनी है? ये वुड से, लकड़ी की चेयर दिखाई दे रही है, राइट ना। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ अ पेंसिल, राइट। यहाँ पेंसिल है, पेंसिल में क्या है, ये पीछे देख रहे हो, ये इरेज़र है, फिर ये जो इतना पोर्शन ये मेटल का है, देन दिस इज़ वुड, ये पूरा लकड़ी है, एंड ये आगे जो है होती है दैट इज़ ग्रेफाइट, यानी लीड, जिससे हम राइटिंग वर्क करते हैं, राइट। सो अभी ऑब्जेक्ट में आपको पता चला, ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से भी बन सकता है और काफ़ी मटेरियल से भी बन सकते हैं, राइट। नाउ अभी ऑब्जेक्ट क्या था? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ वन मटेरियल, वन और मोर मटेरियल, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनती है, राइट। नाउ व्हाट इज़ मटेरियल? मटेरियल क्या है? मटेरियल इज़ व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ, यानी मटेरियल वो चीज़ है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? पेंसिल, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, अगर इसको पूरा ऑब्जेक्ट वाइज देखें कि क्या चीज़ है हमारे पास, दिस इज़ अ पेंसिल, राइट। बट अब इस पेंसिल में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं? 1 2 3 4, 4 चीज़ों का यूज़ किया, वुड, मेटल, ग्रेफाइट एंड रबर। तो ये चारों चीज़ें क्या हो गई? दीज आर मटेरियल्स, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। कई बार ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की रिक्वायर्ड होती है। लाइक इफ़ वी वांट टू मेक टेबल चेयर्स, टेबल चेयर बनाना तो टेबल लकड़ी का भी होता है, राइट। प्लास्टिक भी होती है, आयरन भी होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट टॉयज़, तो टॉयज़ क्या होते हैं? वुड के भी, प्लास्टिक के भी, पेपर के भी, है ना। शूज़, लेदर के शूज़ होते हैं। क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ, सिल्क के, पॉलिस्टर, नायलॉन, टम्बलर, प्लास्टिक, ग्लास। यूटेंसिल्स, बर्तन किसके होते हैं? प्लास्टिक के भी बर्तन होते हैं, राइट। आयरन के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं। अभी पेन कैसा होता है जिससे आप राइटिंग वर्क करते हैं? इट मे बी प्लास्टिक और मेटल, है ना। ओके, नाउ अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, नॉर्मली अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो हम उस मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। लाइक वुड है, ठीक है, लकड़ी है, तो लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टेबल, बेड, डोर, बलक कार्ट, यस बलक कार्ट यानी बैलगाड़ी जो चलती थी, बोट, राइट। नाउ पेपर से आप क्या बना सकते हो? बुक्स, कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पेपर बैग्स। नाउ लेदर से क्या बन सकता है? बैग, शूज़, जैकेट्स,
प्लास्टिक से पेंसिल बॉक्स, टॉयज, टेबल, चेयर, कंटेनर्स, बकेट्स, पाइप्स। कॉटन से क्लोथ्स, बेडशीट्स, कर्टेन्स। स्टील, यस कर्टेन एक वर्ड आया, कई बच्चों को नहीं पता होगा, कर्टेन होते हैं पर्दे, राइट। नाउ स्टील, स्टील से क्या बनता है? व्हीकल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, ओके। नाउ ग्लास, ग्लास से क्या क्या बन सकता है? मिरर, बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स, है ना। ओके, सो व्हाई अ विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास? अभी प्रीवियसली आपको क्या पता चल गया? आपको ऑब्जेक्ट पता चल चुका है, आपको मटेरियल पता चल चुका है, राइट। एंड नाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अ मटेरियल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई अ विंडो इज़ मेड अप ऑफ ग्लास? जो विंडो है वो ग्लास का क्यों बना होता है? व्हाई अ कप इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और क्ले नॉट ऑफ क्लोथ? जो कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, मिल्क पीते हैं, पानी पीते हैं, वो प्लास्टिक का या क्ले का ही क्यों बना होता है ना। वो क्लोथ का क्यों नहीं बना होता? कपड़े का क्यों नहीं मिलता है जिसमें हम चाय डाल के पिए? सोचो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि चाय गिर जाती होगी, या चाय टेस्टी नहीं लगती होगी, है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वाई अ चेयर और टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक नॉट अ पेपर? सॉरी तो अभी जो हमारे पास चेयर है जिसमें हम बैठते हैं, जो टेबल हम यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक और लकड़ी का ही क्यों होता है? पेपर का क्यों नहीं होता? इमेजिन, जैसे ये बेबी है, ये बच्चा है, इमेजिन कर रहा है, इसकी थिंकिंग कैपेसिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा है ना। वो कितना कुछ सोच रहे हैं। तो आपने कभी ये सब सोचा? आपके माइंड में क्यों नहीं आया कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, राइट। तो चेक करते हैं। देखो, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी जो मटेरियल हैं, यानी अलग अलग मटेरियल को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है जो उनकी प्रॉपर्टी पे बेस है। प्रॉपर्टी यानी उनकी खासियत पे, है ना, या उनकी खूबी, या उनके बारे में जो एक आइडेंटिकल चीज़ है। लाइक चाय जो होती है, चाय कैसी होती है? लिक्विड की होती है ना, लिक्विड होता है ना। तो अगर हम चाय को कप में नहीं रखेंगे, मड के या फिर पॉट्स में, तो अगर हमने कपड़े में चाय डाली तो क्या होगा? चाय तो गिर जाएगी, राइट। दैट्स वाई कि जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती हैं। जैसे अभी विंडो है, ठीक है, आपको अगर इस साइड से उस साइड देखना है तो आप विंडो से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी विंडो अगर ग्लास की नहीं होगी, कांच की नहीं होगी, और सिर्फ एक लकड़ी की विंडो होगी, तो क्या आप उस विंडो का कोई मतलब बनेगा? क्या आप उससे बाहर देख पाएंगे? नो, राइट। सो जो भी मटेरियल्स होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। अगेन याद कर लीजिए कि जितने भी मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ पे बेस होते हैं वो, ठीक है। वो अपनी अपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? क्या होती हैं उनकी खूबियाँ? यू कैन सी अपीयरेंस, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लो टॉर्सिंग, ट्रांसपेरेंसी। अब उनकी ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट दीज प्रॉपर्टीज़ आर। सबसे पहले बात करते हैं हम अपीयरेंस के बारे में, राइट। सो व्हाट इज़ अपीयरेंस? अपीयरेंस क्या होता है? हाउ अ मटेरियल लुक्स, यानी आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो मटेरियल है वो दिखता कैसा है? शाइनी या लस्ट्रस, या नॉन शाइनी, डल और नॉन लस्ट्रस, राइट। तो शाइनी और लस्ट्रस, मतलब लस्ट्रस का मतलब भी सेम होता है, शाइनी यानी कोई चीज़ चमकदार, राइट। एंड नॉन लस्ट्रस का मतलब भी क्या होगा? नॉन शाइनी, या उसको हम डल भी बोलते हैं, ओके। सो मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, ऑलवेज इन जो है वो शाइन करते हैं, राइट। अभी डायमंड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब शाइनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब शाइन करते हैं। नाउ वुड, नॉन शाइनी चीज़ों में क्या आता है? और डल लस्ट्रस में वुड, जैसे लकड़ी कभी चमकती है? नो, वो तब तक नहीं चमकेगी जब तक जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं कारपेंटर्स, वो उसको शाइनिंग ना लाएं बाय रबिंग द, कुछ पॉलिश वॉलिश करके उसको शाइन लाते हैं, राइट। प्लास्टिक है, प्लास्टिक चमकता है? नो, कभी नहीं चमकता है, ठीक है। तो अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ? हाउ अ मटेरियल लुक्स, यानी कैसा मटेरियल दिखता है, ठीक है। तो मटेरियल की दिखने पे भी डिपेंड करता है। अगर सपोज़ करो अगर गोल्ड ऐसे ना शाइन करता और वो ब्लैक कलर के में होता तो क्या कोई उसे लेता?
नो। ओके, नाउ हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, कुछ चीज़ें जो सॉफ्ट होती हैं, राइट। डिफ़िकल्ट, अभी हार्ड चीज़ें जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच, यानी जो बहुत भारी चीज़ें होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ऐसे दबाना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल मैंने बनाया, ये हमारे पास स्टोन है, इस पत्थर को आप दबाओगे तो छोटा कर सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि वो स्टोन है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ऐसा है तो वो ऐसा ही रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल है आयरन, वुड, स्टोन, ग्लास। ग्लास को भी ऐसा तो नहीं है कि आप दबा दो और वो टूट जाएगा, तो आपको लगेगा कि वो बहुत, फिर दोबारा आप बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा। लकड़ी है, आप उसको दबाओगे तो क्या वो कॉम्प्रेस हो सकती है? कॉम्प्रेस मतलब दबना, क्या वो दब सकती है? नो। क्या उस पर स्क्रैच आ सकते हैं? नो, राइट। ना सॉफ्टनेस, अभी सॉफ्टनेस क्या होती है, बहुत ही नरम चीज़ें जिसको हम इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके बेड पे गद्दा बिछा होता है, राइट, आपके नीचे एक स्पंज होता है, बेड भी स्पंज होता है, तो आप उसको अगर दबाएंगे वो ऐसे रेक्टेंगुलर में अलग अलग फॉर्म में आता है, ठीक है, तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो दब जाएगा, लेकिन जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो सॉफ्ट की प्रॉपर्टी क्या है, कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली, राइट। अब कॉटन, स्पंज, रबर, वूल, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं ना, आप उनको जितना फोल्ड करोगे वो उतना फोल्ड हो जाएंगे और वो दब भी जाते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, स्ट्रेच करते हो स्ट्रेच भी हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हार्ड हो, नहीं होते ना, वो सॉफ्ट होते हैं, राइट। नाउ सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ सॉल्युबल। उसकी सॉल्युबिलिटी यानी ड्यूरेशन, वो कितना टाइम तक कैसे, किस जिस पोजीशन में वो है क्या उसमें रह सकता है, उसकी जो कंडीशन है क्या वो सेम रह सकती है। तो सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और दिखाई नहीं देती हैं, एंड इनसॉल्युबल चीज़ें क्या होती हैं, जो वाटर में मिक्स नहीं होती हैं लेकिन वो डिसअपीयर रहती हैं, मतलब वो दिखाई देती हैं लंबे टाइम पीरियड तक के लिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन। सॉल्युबल के लिए है substances that completely disappear or dissolve in water are soluble in water. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, जैसे सॉल्ट एंड शुगर होता है ना, उसको हम अगर घोल देते हैं पानी में, राइट, मिक्स कर देते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। नाउ व्हाट इज़ इनसॉल्युबल? Substances that do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, यानी वो substances जो पानी में घुलते नहीं हैं और साथ में आप उसको चाहे कितना भी घुमाते रहो वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक डिसअपियर नहीं होते, यानी गायब नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड ऑयल, राइट। नाउ अभी कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं या नहीं होती हैं। लेट्स सी, शुगर सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल है, सैंड इनसॉल्युबल है क्योंकि वो कभी नहीं घुलता है, चॉक पाउडर इनसॉल्युबल, सॉडस्ट इनसॉल्युबल, विनेगर सॉल्युबल, लेमन जूस सॉल्युबल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल इनसॉल्युबल, केरोसिन इनसॉल्युबल, ऑक्सीजन सॉल्युबल, राइट। ओके, नाउ अभी ये हम यहाँ देख सकते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल चीज़ें होती हैं सॉल्युबल वो मिक्स हो जाती हैं, जो इनसॉल्युबल होती हैं वो अलग अलग दिखती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फ्लोट और सिंक। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फ्लोट और सिंक पे भी डिपेंड होती हैं कुछ चीज़ों की, यानी कुछ चीज़ें या तो डूब जाती हैं या कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं या कुछ फ्लोट करती हैं, राइट। यानी फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन। ऑब्जेक्ट्स विच आर डेंसर देन वाटर सिंक, यानी जो चीज़ें वाटर से ज़्यादा भारी होती हैं यानी डेंसर, वो सिंक हो जाती हैं। सिंक मतलब डूब जाना, राइट। वेयर एज ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस डेंसर देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर, यानी जो चीज़ें पानी से कम भारी होती हैं वो फ्लोट करती हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज है। फ्लोट इन वाटर का एग्जांपल देख सकते हैं आप, प्लास्टिक बॉटल कितना लाइट वेट होता है, रबर बॉल, पेपर बोट, लीव्स,
ट्विग्स, बलून, ऑयल। ओके, एंड जो चीज़ें सिंक कर जाती हैं दैट इज़ सैंड, डूब जाती है ना मिट्टी पानी में। स्टोन, अगर आप पत्थर फेंकेंगे पत्थर डूब जाएगा। कॉइन्स, अगर आप पैसे फेंकेंगे पैसे डूब जाएंगे, राइट। सो फ्लोट और सिंक का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें फ्लोट करती हैं सिंक करती हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं उनकी फ्लोट और सिंक प्रॉपर्टी पे कि वो डूब रहे हैं या नहीं डूब रहे, राइट। नाउ अब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में 3 पार्ट आते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, राइट। क्या क्या पार्ट होते हैं? ट्रांसपेरेंसी एक जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यानी एक मटेरियल जो है वो उसका ट्रांसपेरेंसी को बताता है कि क्या वो चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। लेट्स सी व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट। ओके, द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, यानी ऐसे सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, यानी जिससे हम आर पार चीज़ें देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अगेन ध्यान से सुनो, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक, यानी इन चीज़ों से हम जब एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ ओपेक? ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक, यानी वो चीज़ें जिससे हम एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वुड, यानी लकड़ी। लकड़ी से आप क्या एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं? मेटल्स, मेटल से, यानी कोई भी चीज़ आपके पास ऑब्जेक्ट है, कैन यू सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड? नो। प्लास्टिक, जैसे आपकी कोई कलर्ड बास्केट है या आप उससे नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड, नो। वॉल, नो। ट्री, नो। ओके, सो ओपेक क्या होता है? मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी और आर कॉल्ड ओपेक। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent, यानी वो मटेरियल जिससे हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं, मीन्स हमें कुछ धुंधला धुंधला टाइप का दिखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, ऑयली पैचेस ऑन पेपर, यानी जो बटर पेपर होता है, आपने देखा एक पेपर होता है बड़ा ऑयली सा होता है, उससे एक साइड से दूसरी साइड दिखता है बट धुंधला। ओके, नाउ हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। आपने कभी सोचा जो मम्मा आपके होते हैं जो किचन में जार रखे होते हैं, वाई द जार्स आर इन द ग्लास? ग्लासेस के क्यों होते हैं वो? या लैबोरेटरी में, लैब्स में जब हम कुछ जो केमिकल्स यूज़ करते हैं तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो या डॉक्टर्स होते हैं वो जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट क्यों होती हैं? विंडो जो है वो एक साइड से दूसरी साइड दिखता है। हमारे जो सन ग्लासेस होते हैं या जो भी हमें स्पेक्सेस लगते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। तो वो क्यों होते हैं? सो दैट कि हम इजीली चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ ओपेक। अभी ओपेक मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ ओपेक? एक वो मटेरियल जिससे हम दूसरी साइड ना देख सके। सो हेयर आर द एग्जाम्पल, वुड, ये लकड़ी है ना, तो आप क्या इस लकड़ी से दूसरी साइड देख सकते हो? नो, राइट। एंड ये वॉल है, ये वॉल बनी है साइड में वाइट वाइट, कैन यू सी? नो, राइट। ओके, नाउ व्हाई सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स इज़ नीडेड? चीज़ों को सॉर्ट करना या ऑब्जेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, राइट। सो हेयर chapter is complete. Now what you have to do? You have to revise it. Okay, thank you.